हाय फ्रेंड, आरडी से क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग भौतिक विज्ञान पढ़ रहे थे जिसमें 1 से लेकर 13 चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें हम लोग 14वां चैप्टर पढ़ेंगे आविष्कार के बारे में। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था। तो जो यूवी किरण है, ठीक है, उसको मापने के लिए जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ध्यान रखिएगा, यूवी जो किरण है, ठीक है, तो उसको नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको यहीं बन जाएगा, ध्यान रखना है। अब देखिए, ओजोन परत को, ठीक है, ओजोन परत की जो मोटाई है उसको किससे नापा जाता है? डाप्सन में नापा जाता है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि ओजोन परत की जो मोटाई है, ओजोन परत की जो मोटाई है, ये किसमें नापा जाता है? डाप्सन में नापा जाता है। ध्यान रखिएगा, डाप्सन में नापा जाता है, ठीक है। अब डाप्सन में क्यों नापा जाता है? क्योंकि जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने खोज की थी उनका नाम ही डाप्सन था। तो देखिए, ओजोन को नापने का जो इसका आविष्कार किसने किया था? प्रोफेसर GMB डाप्सन। जिसमें डाप्सन आएगा वहीं सही होगा, क्योंकि ओजोन परत की मोटाई को किस में नापा जाता है? डाप्सन में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टेलीफोन का आविष्कार में किया गया था। तो टेलीफोन का आविष्कार किस सन में किया गया था? तो 1876 में किया गया था। ध्यान दीजिएगा, टेलीफोन का आविष्कार कब किया गया था? 1876 में किया गया था। और किसने किया था? इनका नाम था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल नाम था। क्या नाम था इनका? वैसे आपको ज़्यादा ग्राहम बेल लिखा मिलेगा, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल पूरा नाम था, ठीक है। देखिए, टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन दोनों में अंतर है, ठीक है। ग्रामोफोन एक होता है, देखिए यहीं आपको बता दें, टेलीफोन हो गया। टेलीफोन की खोज किसने की थी? ग्राहम बेल ने की थी 1876 में। अभी आगे वाली वीडियो में आपको बता देंगे ग्रामोफोन क्या होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो किसका किया गया था? टेलीफोन का किया गया था। किसका किया गया था? टेलीफोन का किया गया था। अब देखिए, जैसे इसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि ग्राहम बेल ने और किसकी खोज की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो किसकी की थी ये ध्यान रखिए। ग्राहम बेल का टेलीफोन के साथ साथ अगर ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, ध्यान रखेंगे, ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम की खोज भी किसने की थी? ग्राहम बेल। और टेलीफोन दोनों का ध्यान रखना। बल्ब का तो आप लोग जान ही रहे होंगे, बल्ब का किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था। बल्ब की खोज किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने। तो ये तो आपको पता ही होगा। रडार की खोज किसने की थी? चलिए कमेंट करके बताइए कि रडार की खोज किसने की थी। किसी को पता है तो कमेंट करके बताइए कि रडार की खोज किसने की थी। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में सब क्वेश्चन मिलेगा तो वहाँ आपको हम बता देंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए इसके पहले एक क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं, परमाणु बम का आविष्कार। इसके पहले जब नाभिकीय भौतिकी पढ़ रहे थे तो वहाँ एक क्वेश्चन आपको बताया गया है। वहाँ बताए थे परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ओपनहीमर ने किया था, जूलियस ओपनहीमर ने। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। देखिए, परमाणु बम का किसने किया था? इनका क्या नाम था? जूलियस ओपनहीमर ने किया था। किसने किया था? देखिए, इसके साथ दो नाम आता है। एक तो कभी कभी आपको मिल जाएगा ऑटो हान और रॉबर्ट ओपनहीमर। तो देखिए, इसका ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऑटो हान आ जाता है, ठीक है। क्या आता है? ऑटो हान। ऑटो हान और जूलियस ओपनहीमर दो लोग मिलके नहीं किया था, इसीलिए कभी कभी आपको दोनों मिल जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अल्फ्रेड नोबल ने किसकी खोज की थी? डायनामाइट का। ध्यान रखिएगा, डायनामाइट की खोज किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने। और जॉन डाल्टन ने क्या क्या था? अभी तो आप केमिस्ट्री में पढ़े ही हैं जॉन डाल्टन के बारे में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि थॉमस किलफर्ड अल्बर्ट के आविष्कार से जुड़े हैं। तो किस आविष्कार से जुड़े हैं? जो एक क्लिनिक थर्मोमीटर होता है, ठीक है, क्लिनिक थर्मोमीटर होता है, ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? थॉमस किलफर्ड अल्बर्ट ने। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। एक्सरे मशीन की खोज किसने की थी? तो आप इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया थी एक्सरे किरण की खोज किसने की थी? वो आपको बताए थे विल्हेम रोंटेजन, इनका नाम था। क्या नाम था? विल्हेम रोंटेजन, ठीक है, इनका क्या नाम था? विल्हेम रोंटेजन। तो एक्सरे की खोज विल्हेम रोंटेजन ने की थी, तो मशीन की भी खोज इन्होंने ही की थी, ठीक है।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पूछ ली जैसे स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप ठीक है, जो डॉक्टर लोग रखे रहते हैं ठीक है, जो चेक करते हैं, उसकी खोज किसने की थी? इनका नाम था रेने, इनका क्या नाम था? रेने लैनेक, लैनक लैनक। एक क्वेश्चन अभी आगे मिलेगा ठीक है। अब माइक्रोस्कोप की खोज किसने की थी? जैकिरिया जैनसन ने की थी। ये भी क्वेश्चन आपको आगे मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि एंटोनियो म्यूसी के आविष्कार से संबंधित है। तो एंटोनियो म्यूसी किसका आविष्कार किए थे? टेलीफोन का। किसने किया था? टेलीफोन का। देखिए टेलीफोन को तो ग्राहम बेल ने भी खोज किया था, बाद में एंटोनियो म्यूसी ने भी खोज किया था। तो जब ये पेटेंट कराने गए थे तो इनका कैंसिल कर दिया गया था और ग्राहम बेल वाला एक्सेप्ट किया गया था, इनका रिजेक्ट कर दिया गया था ठीक है। पेटेंट होता है, आप कोई खोज करते हैं उसके लिए पेटेंट होता है ठीक है। तो इनका वाले एंटोनियो में उसी का कैंसिल कर दिया गया था, ग्राहम बेल का एक्सेप्ट किया गया था। तो कौन सा हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा ठीक है, यानी अल्टरनेट करंट, यानी एसी धारा। एसी धारा का आविष्कार किसने किया था? तो इनका नाम था निकोला टेस्ला था। क्या नाम था इनका? निकोला टेस्ला था ठीक है। तो उसके बाद देखिए जैसे थॉमस एडिसन है ठीक है, थॉमस एडिसन है, तो थॉमस एल्वा एडिसन, इन्होंने किसकी खोज की थी? पहली बात आपको ध्यान रखना है, बल्ब का खोज किया था। किसने का? बल्ब का खोज किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने ठीक है। भाई बल्ब का खोज किसने किया था? थॉमस एल्वा एडिसन ने ही तो किया था। उसके बाद थॉमस एल्वा एडिसन से ये भी ध्यान रखना है, अगर ग्रामोफोन पूछ ले, क्या पूछ ले? ग्रामोफोन। अभी टेलीफोन अलग चीज़ होता है, ग्रामोफोन अलग होता है ठीक है। चलिए कमेंट करके बताइए ग्रामोफोन क्या होता है। इसका भी खोज थॉमस एडिसन ने किया था। और उसके बाद आइंस्टीन ने क्या किया था? चलिए बताएं। देखिए आइंस्टीन, देखिए इनके नाम से दो संबंधित है, आइंस्टीन के नाम से दो संबंधित आपको बता देते हैं। एक तो आपका सापेक्षता का सिद्धांत, सापेक्षता का सिद्धांत हो जाएगा जो ई बराबर एम सी स्क्वायर था। सापेक्षता का सिद्धांत क्या था? ई बराबर एम सी स्क्वायर। इसकी खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने की थी। इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का भी खोज किसने की थी? आइंस्टीन ने की थी। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार कि जो आइंस्टीन होते ठीक है, आइंस्टीन थे, तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1921 में, भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए मिला था? तो बहुत लोग यही सापेक्षता का सिद्धांत पढ़े रहते यही मार देते, लेकिन इसके लिए नहीं मिला था। इनको प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। उसके बाद देखिए निकोला टेस्ला हो गया। आइजैक न्यूटन, न्यूटन ने बहुत चीज़ का खोज की थी। न्यूटन का सबसे ज़्यादा क्या? गुरुत्वाकर्षण ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था? न्यूटन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, शायद वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, प्रत्यावर्ती धारा का। अच्छा दूसरा क्वेश्चन है ठीक है, उसमें यहाँ पे ऑप्शन था प्रत्यावर्ती धारा का खोज किसने किया था? तो प्रत्यावर्ती धारा का खोज किसने किया था? आइए बताए हैं कि निकोला टेस्ला ने किया था। किसने किया था? निकोला टेस्ला। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का, एडिसन ने किसका किया था? ग्रामोफोन का, बल्ब का किया था। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत, प्रकाश वैद्युत का प्रभाव का खोज किया था। अगला है कि पहले पेट्रोल से चलने वाली कार इंजन द्वारा बनाया गया था। तो जो पहले पेट्रोल से चलने वाली कार को इंजन किसने बनाया था? इनका क्या नाम था? कार्ल वेंज नाम था। इनका क्या नाम था? कार्ल वेंज था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि देखिए रिपीट हो गया, कार्ल वेंज ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि बैंडेड, जो हम लोग कट जाता है तो बैंडेड को लगा लेते हैं ना, कट जाता है तो जैसे हाथ पे पैर पे कहीं कट जाता है तो हम लोग क्या लगाते हैं? बैंडेड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बैंडेड लगाते हैं। तो इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज किसने किया था? इनका नाम था हियरल डिक्सन। क्या नाम था? हियरल डिक्सन नाम था ठीक है। तो ये देखिए बैंडेड का खोज कैसे हुआ था? इनकी पत्नी थी, कोई काम करती थी, जो खाना पकाते के दौरान अक्सर इनका कट जाता था हाथ या जल जाता था, उसको मतलब कंट्रोल करने के लिए बैंडेड की खोज कर दिए थे। देखिए अपनी पत्नी के लिए काम कर रहे थे, खोज हो गया, तो कौन सा हो जाएगा इसका? बैंडेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बैंडेड की खोज किसने की थी? चलिए बताइए, बैंडेड की खोज किसने की थी? अभी बताए हैं ठीक है, किसने की थी? डिक्सन ने, एल डिक्सन ने की थी। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ पर
मोबाइल फ़ोन आ गया। देखिए मोबाइल फ़ोन और आपका टेलीफोन ग्रामोफोन अलग होता है। एक आपका होता है टेलीफोन, क्या होता है टेलीफोन, ठीक है। एक होता है आपको ग्रामोफोन, ग्रामोफोन। ये तीनों में अंतर है। तो देखिए जब मोबाइल फ़ोन पूछे, जब मोबाइल फ़ोन पूछेगा तो क्या हो जाएगा मार्टिन कूपर, में से मोबाइल में से मार्टिन कूपर। और टेलीफोन का भी आपको हम बता ही दिए हैं किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। अब ग्रामोफोन का किसने किया था, चलिए बताइए। ग्रामोफोन का किसने किया था, एडिसन ने किया था। ग्रामोफोन का किसने किया था, एडिसन ने किया था। तीनों को ध्यान रखना है, टेलीफोन ग्राहम बेल, ग्रामोफोन एडिसन, और मोबाइल फ़ोन मार्टिन कूपर ने किया था, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है, तीनों में कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला है कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार मार्टिन कूपर ने की थी। अगला क्वेश्चन है कि बाईफोकल, बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था, बाईफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था। तो इसने किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनका क्या नाम था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन किसका खोज किए थे, बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस क्या होता है, इसमें दोनों प्रकार के लेंस, उत्तल अवतल दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है किसमें, बाईफोकल लेंस में। इसका खोज किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था, थॉमस एल्वा एडिसन ने तो बल्ब का और ग्रामोफोन का किया था, ठीक है। ये आपको पता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है पिस्टल यानी रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था। तो पिस्टल और रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, चलिए कमेंट करके बताइए। तो इनका नाम था सैमुअल कोल्ट। इनका क्या नाम था, सैमुअल कोल्ट था। इनका क्या नाम था, सैमुअल कोल्ट था, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया था। देखिए पेन में क्या होता है भाई, पेन चलता है, फाउंटेन पेन होता है तो उसमें पानी की तरह आता है ना, तो उसमें वाटर आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा फाउंटेन पेन में वाटर आएगा। तो इनका क्या नाम है, लेविस वाटरमैन था। इनका क्या नाम था, लेविस वाटरमैन था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युतीय एयर कंडीशनर यानी एसी का आविष्कार और उसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो एसी की खोज किसने किया था, इनका नाम था बिलियस कैरियर। इनका क्या नाम था, बिलियस कैरियर। क्या नाम था, बिलियस कैरियर। देखिए जब भी आपका कैरियर बनेगा तभी आपके घर में एसी लगेगा, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखिएगा, एसी क्या हो जाएगा, कैरियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिलाई मशीन को निरूपित किस्म के आविष्कार के लिए प्रथम अमेरिकी पेटेंट किसे प्रदान किया गया था। इसके लिए सिलाई मशीन के लिए किसको किया गया था, एलायस होबे। अब देखिए ये सब क्वेश्चन है, जब एक दो बार देखेंगे तभी इसके ऑप्शन याद हो पाएंगे। एलायस होबे इनका नाम था। तो कौन सा हो जाएगा, इसका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि थर्मोस्कोप, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसको माना जाता है, गैलीलियो गैलीली को, ठीक है। गैलीलियो गैलीली को क्या माना जाता है, थर्मोइविस का आविष्कार। न्यूटन ने क्या किया था, गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था। कपार्निक्स ने क्या किया था, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कपार्निक्स ने क्या किया था, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या दिया था, सूर्य केंद्रीय जो सिद्धांत इन्होंने दिया था। कैपलर ने, कैपलर तो ग्रहों की गति का नियम, ठीक है। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, कैपलर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तकनीकी आविष्कारों में से कौन सा सबसे पहले हुआ था। अब देखिए इतना खतरनाक क्वेश्चन पूछ लेगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें किसका खोज हुआ था, दूरबीन का खोज हुआ था। किसका हुआ था, दूरबीन का खोज हुआ था। तो दूरबीन की खोज किसने की थी, चलिए कमेंट करके बताइए कि दूरबीन की खोज किसने की थी। तो दूरबीन की खोज किसने की थी, इनका नाम था हैंस लिपर्सी। इनका क्या नाम था, हैंस लिपर्सी नाम था, लिपर्सी, ठीक है। टेलीफोन का आप पढ़ ही चुके हैं। टेलीफोन का किसने किया था, ग्राहम बेल ने किया था। और टेलीग्राफ का किसने किया था, ठीक है। टेलीग्राफ अलग चीज़ होता है, वह ग्रामोफोन होता है, ठीक है। टेलीफोन ग्रामोफोन है, टेलीग्राफ अलग चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो टेलीग्राफ का इसकी खोज किसने की थी, इनका नाम था माडिसन। क्या नाम था इनका, माडिसन ने की थी। टेलीग्राफ का माडिसन ने की थी। बस आपको ध्यान रखना कि सबसे पहले इसमें दूरबीन की खोज हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि शायद क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि आविष्कारों में से कौन सा सबसे पहले हुआ था। तो किसने क्या क्या हुआ था, दूरबीन हुआ था।
अगला क्वेश्चन है कि 1831 में विद्युत का प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उपयोग तब व्यवहार हो गया जब ने डायनेमो की खोज की। डायनेमो मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग जनरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जनरेटर। ठीक है, जनरेटर, या इसी को क्या बोलते हैं? विद्युत जनित्र। इसी को क्या बोलते हैं? विद्युत जनित्र। जब फिजिक्स वाले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है, फिजिक्स में ये विद्युत चैप्टर देखेंगे। देखिए विद्युत चैप्टर जरूर देख लीजिएगा, और प्रकाश, दो चैप्टर से तो भर भर के क्वेश्चन आता है। अब प्रकाश और विद्युत के न्यूमेरिकल भी आते हैं, ये हमने उसी चैप्टर में जहाँ जहाँ न्यूमेरिकल आया पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। तो प्लीज ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। तो वहाँ आपको बताए हैं कि डायनेमो की खोज किसने की थी? फैराडे ने। इनका पूरा क्या नाम था? माइकल फैराडे था। इन्होंने इस खोज किसने की थी? विद्युत डायनेमो की खोज की थी। ठीक है, उसके बाद थॉमस एल्वा एडिसन ने किसकी खोज की थी? तो आपको बताएं, ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक बल्ब का खोज किसने की थी? इन्होंने की थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि पर्सी स्पेसर द्वारा आविष्कृत प्रथम व्यावसायिक रूप से उपलब्ध आधुनिक माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता है। तो माइक्रोवेव ओवन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपका? ये राडा रेंज बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? राडा रेंज बोला जाता है। आधुनिक जो माइक्रोवेव ओवन को क्या बोला जाता था? राडा रेंज बोला जाता है। इसके आविष्कार कौन थे? पर्सी स्पेसर थे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक पेंसिल, जो आधुनिक हम लोग पेंसिल का प्रयोग करते हैं, उसका आविष्कार सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? तो कहाँ पे हुआ था? आपके यूरोप में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? यूरोप में। यूरोप में ही कहाँ पूछे तो फ्रांस में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? फ्रांस में हुआ था। पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। अगला क्वेश्चन है कि भविष्य में रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ, टेलीविजन तक के विकास की नींव किसने रखी थी? किसने रखी थी? इनका नाम था हाइनरिक रुडॉल्फ हर्ट्ज का नाम था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि टेरा ब्लू एसटी टीजे नामक स्मार्ट ग्लोब का आविष्कार किसने किया, जो मिर्गी की दौरे का संकेत देता था? ठीक है, तो मिर्गी के दौरे का संकेत देता था, उसको किसने की थी? ये राजलक्ष्मी बोरठाकुर। ठीक है, इनका क्या नाम था? राजलक्ष्मी बोरठाकुर था। कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? देखिए अभी जब ये क्वेश्चन, इसमें 34 क्वेश्चन है, जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपको कुछ एक्स्ट्रा हम बता देंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए अब यहाँ से आपको ध्यान रखना, ये सही है। इलेक्ट्रिक बल्ब, ये भी पढ़े हैं, थॉमस एल्वा एडिसन ने की थी। ये भी चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने किया था। अब देखिए टेलीफोन अभी पढ़े हैं। इनका टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अभी पढ़े हैं ना कि ग्राहम बेल ने किया था। क्या किया था? ग्राहम बेल ने किया था। ठीक है, जॉन लोगी बेयर्ड ने नहीं किया था। ठीक है, जे.एल. बेयर्ड जो थे, इनका नाम था, इनको जॉन लोगी बेयर्ड, इनको जे.एल. ठीक है, जे.एल. बेयर्ड के नाम से जाना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। यहीं देखिए, यही टेलीफोन का ग्राहम बेल ने किया था, बस यही ऑप्शन मैच नहीं है। इसके बारे में आपको बता देते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जॉन लोगी बेयर्ड कहे या इसी को क्या बोला जाता है? जे.एल. बेयर्ड। इनका पूरा कहीं कहीं आप पढ़ेंगे इससे नाम लिखा मिलेगा, जे.एल. बेयर्ड। ठीक है भाई, जान से जे हो जाएगा, यल लोगी से क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा। तो जे.एल. बेयर्ड ने किसकी खोज की थी? जो हम लोग टेलीविज़न देखते हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन कि टेलीविज़न की खोज किसने की थी? जे.एल. बेयर्ड ने की थी। तो कौन सा ऑप्शन सही? इसका कौन सा हो जाएगा? सुमिलित नहीं था, डी, टेलीफोन का ग्राहम बेल ने किया था। अगला है कि देखिए फुल एटीएम का फुल फॉर्म कभी कभी पूछता है, तो क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब इसने पूछा है कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन का आविष्कार किसने किया था? इनका नाम था जॉन शेफर्ड बैरन। ठीक है, जॉन शेफर्ड बैरन, ऐसे भी याद कर सकते हैं। एटीएम मशीन में भरा पैसा किसी को मिल जाएगा तो बौरा जाएगा, यानी बैरन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका डी वाला सही हो जाएगा। अगला है हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो धर्मिता की खोज की थी। किसकी खोज की थी? रेडियो धर्मिता की। एक्सरे की खोज रोन्टेजन ने की थी। ठीक है, प्रकाश परावैंगनी यूवी किरण के बारे में आप पहला ही क्वेश्चन पढ़े ही हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है?
डगलस एंजलबर्ट। देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि डगलस एंजलबर्ट ने निम्नलिखित में से किस उपकरण या इंटरफेस का आविष्कार किया था। जो हम लोग कंप्यूटर माउस चलाते हैं, इसका खोज किसने किया था? आपके कंप्यूटर माउस का खोज किसने किया था? डगलस एंजलबर्ट ने किया था। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा इसका? डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा इसका? ये कंप्यूटर का कहेगा तो कंप्यूटर का कौन सा होता है? चार्ल्स बेबेज होते हैं। क्या होते हैं? चार्ल्स बेबेज होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, कम्पैक्ट डिस्क का कह दे। कम्पैक्ट डिस्क का जेम्स रसेल थे। कौन था? जेम्स रसेल थे। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क कह देगा, लेकिन ये पूछता नहीं है। आपको ध्यान रखना ही, माउस वाला और कंप्यूटर वाला, बस दो ही पूछता है। अगला है कि प्रकाश के 7 घटक रंगों में प्रकीर्णन की घटना खोज 1666 में द्वारा किसके द्वारा की गई थी? चलिए बताइए। जो प्रकाश की घटना होती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिज्म से जाता है 7 किरणों में बच जाता है, इसी को क्या बोला जाता है? प्रकीर्णन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रकीर्णन बोला जाता है। तो इसकी खोज किसने की थी? चलिए बताइए किसने की थी। इनका नाम था आइजैक न्यूटन ही था। इनका नाम क्या था? आइजैक न्यूटन था। ठीक है, अब इसके बारे में जरूर पूछा जाता है। ये प्रकाश वाले चैप्टर में देखेंगे तो वहाँ आपको पूरा हम पढ़ाए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक मानक पैमाने वाले आधुनिक मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो जो हम लोग अभी मरकरी थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अभी जो लोग डॉक्टर करते हैं, तो उसमें जो आपका टेम्परेचर होता है ना, उसमें फारेनहाइट में दिखाता है। किसमें? फारेनहाइट में। तो कहते हैं 104 डिग्री सेंटीग्रेड बुखार। ये बुखार जो होता है 104 डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं होता, वो फारेनहाइट में होता है। मनुष्य का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अगर इसको बुखार होगा तो 3-4 डिग्री बढ़ जाएगा। भाई देखते हैं, गर्मी में सुने होंगे मैक्सिमम तापमान कितना होता है? 45। अगर कहीं पर 104 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो आदमी तो ऐसे जल जाएगा। तो ये जो होता है तापमान किस में होता है? फारेनहाइट में होता है। तो फारेनहाइट, उनका नाम ही आता था डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट। तो मरकरी थर्मामीटर जो आधुनिक में प्रयोग होता है, उसकी खोज किसने किया था? डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट ने किया था। अगला है, और ये लास्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आपको तो पता ही होगा। एक्सरे की खोज किसने की थी? आपको बताए थे, रोंटेजन ने की थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका? ए वाला सही हो जाएगा। अब देखिए, मार्कोनी ने किसका खोज किया था? ये रेडियो संचार कैसे किया जाए? रेडियो, ठीक है, रेडियो संचार की खोज किसने की थी? ठीक है, मार्कोनी ने। हेनरी बेकरन ने अभी पढ़े कि रेडियो धर्मिता की खोज की थी। यहाँ से खोज कंप्लीट हो गया है। कुछ आपको हम इम्पोर्टेंट बता देते हैं। जैसे अभी आपको हम बता दिए, टेलीविजन का खोज किसने की थी? जे.एल. बेड ने की थी। इसी तरह देखिए, बैरोमीटर का बहुत पूछता है। इसका पूछता है बैरोमीटर का। तो बैरोमीटर का खोज किसने किया था? इनका नाम था, देखिए, टॉर्सली। ठीक है, टॉर्सली, इनके नाम में टॉर्सली आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना, फाउंटेन पेन का तो हो ही गया, वाटरमैन होता है। अब देखिए, जैसे आप पढ़ें जनित्र का, यानी जनरेटर का, ठीक है, जनरेटर का फैराडे ही नहीं तो खोज किया था जनरेटर का। तो ध्यान रखिएगा, जनरेटर के साथ साथ अगर आप यहाँ पर ट्रांसफार्मर को कर लिखिए, ट्रांसफार्मर जहाँ पे आप नोट बनाए वहाँ पर, जहाँ फैराडे बताए जनरेटर करते हैं, वहाँ पर ट्रांसफार्मर की भी खोज किसने की थी? फैराडे ने ही किया था। ठीक है, उसके बाद भाप इंजन जान ही रहे हैं। भाप इंजन किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। भाप जो इंजन है, इसकी खोज किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। माइकल फैराडे आपके डायनामो का किया था। हेलीकॉप्टर का किसने किया था? ये क्वेश्चन नहीं पूछता होता ना। ठीक है, तो सिलाई मशीन हो ही गया है आपका। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है बता दिए हैं। ठीक है, दूरबीन का आप बताए दिए हैं, गैलीलियो ने किया था। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है, रडार का किसने किया था? R.W. वाट ने किया था। किसने किया था? R.W. वाट। रडार का पूछता है, रडार का R.W. वाट ने किया था। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। प्लेलिस्ट से वीडियो जरूर देख लीजिएगा फिजिक्स का पूरा। अब इसका नेक्स्ट एक ही चैप्टर रह गया, विविधि। ठीक है, कल ये भी कंप्लीट हो जाएगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों पूरा हो गए हैं। अब देखिए, प्लेलिस्ट से डेली आप शाम को डेली रीजनिंग क्लास चल रहा है, क्योंकि साइंस पूरा कंप्लीट हो गया। अब जैसे कल ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम मैथ और आपका रीजनिंग या जीएस जो कहेंगे, मैथ या रीजनिंग में से जो कहेंगे, वो क्लास डेली आपको मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।